सोमवती अमावस्या। यह अमावस्या सोमवार को जो अमावस्या आती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। इसको इस दिन जो भी दान पुण्य करते हैं, हम पूजा करते हैं, उसका कई गुना फल मिलता है। इसलिए इसको बहुत विशेष तिथि माना गया है। इस दिन हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल के आगे धूप दीप पुष्प सब चढ़ा के फिर 108 परिक्रमा करनी चाहिए और फिर कथा कहानी कहनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और बहू व एक बेटी थी। उनके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था। जब बहुएं भिक्षा डालती तो ले लेता और जब बेटी डालती तो नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ ने पूछा कि तू ऐसे दुबली क्यों होती जा रही है। बेटी ने माँ को जोगी वाली बात बता दी। दूसरे दिन माँ छुपकर देख रही थी कि बेटी ठीक ही कह रही है। उसने जोगी को कहा, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू उसे दुराशीष देता है। जोगी ने कहा, उसका भाग्य ही ऐसा है। तो माँ बोली, इसका उपाय बताओ। तो जोगी बोला, 7 समुद्र पार एक सीमा धोबन रहती है, वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपना फल इसे दे दे तो इसका दुख टल जाएगा। सीमा धोबन को सब तलाशने लगे, उसकी तलाश निकल निकल गए। रास्ते में पीपल के नीचे माँ बैठी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने के लिए आ रहा था, तो उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और उसे चौंचे मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो वो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, तो जो मांगना है वो मांग ले। साहूकार ने बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दे। गरुड़ ने सीमा धोबन के घर के पास उसे पहुंचा दिया। वहां सीमा धोबन के 7 बेटे बहू थे। बहुएं काम के लिए बहुत लड़ती थी। सीमा धोबन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकार ने सारा काम करके आ जाती। सब सोचने लगे, ये काम कौन करता है। सीमा धोबन ने सोचा, कौन सी बहू ज्यादा काम करती है, देखना चाहिए, आज मैं देखूंगी। चुपचाप आंखें बंद करके और सो गई। तो देखा एक औरत आई, सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। तो धोबन पूछने लगी, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है। तो साहूकार ने बोली कि मेरी बेटी को तू अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दे। तो और सारी बात बताई उसे। धोबन भी तैयार हो गई, घर आई, बेटी के ब्याह की तैयारी करने लगी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आ गया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे दूध सूत से हांडी बांध दी। तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे ही मर गया, तू उसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी उसका पुण्य इस साहूकार की बेटी को लगना, और आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ, वो अपने घर जाने लगी तो साहूकार ने बोली, मैं तुझे क्या दूं। धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रख दिए। 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल के 108 परिक्रमा की और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस का फल मेरे पति को लग जाए। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया और एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो किया हो वो दान दो। तो धोबिन बोली, रास्ते में अमावस आई तो थी पर मैं कुछ कर नहीं पाई, जो किया वो पीपल के नीचे ही गाड़ आई। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहां 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हुए हैं। इकट्ठे करके वो घर लेकर आ गया और धोबन से बोला, इतना तो धर्म किया और कहती हो कि कुछ नहीं किया। धोबन बोली, ये सब तो तुम्हारे भाग्य का है, तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो उसको देना। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटा दिया, सब जने सोमवती अमावस्या का व्रत किया करो। हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको अमर सुहाग देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी।